हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। और देखो, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, राइट। और ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे विद कॉन्सेप्ट, विद ट्रिक्स, है ना, एंड विद कैलकुलेशन कि हमें कैलकुलेशन अगर टफ आता है तो उस कैलकुलेशन को हमें इजी कैसे करना है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए, ये आज हमारा आज की फर्स्ट क्लास है। इस तरह से हम अब डेली क्लास करेंगे, हाफ एन आवर्स का हमारा या फिर 1 आवर्स का हमारा ये सेशन रहेगा। तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड को जो वीडियो है वो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें, ठीक है बच्चे। चलिए, तो देखो, आज का हमारा जो चैप्टर है ये रहेगा एज, राइट। एज का मतलब क्या हुआ? आयु, ठीक है। अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर को मैं तुम्हें कराऊंगा और इस चैप्टर के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैलेंस मेथड, ठीक है। जैसा कि देखो, आपके सामने अभी एक पिक्चर है जिसमें हम फादर और सन के बीच की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखो, मेनली हम सारे क्वेश्चन जो है ना वो बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। बैलेंस मेथड क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले एज का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो अभी फादर की जो एज है वो है 35 ईयर और सन की जो एज है प्रेजेंट एज वो है 10 ईयर, ठीक है। फादर की प्रेजेंट एज 35 ईयर है, सन की प्रेजेंट एज क्या है बच्चे? 10 ईयर है। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी एज का डिफरेंस कितना होगा, इनकी एज का डिफरेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर इनकी एज का डिफरेंस है 25 ईयर, राइट। अब बोल रहा है आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद फादर की एज 35 से कितनी हो जाएगी? 45। एंड सन की एज 10 से कितनी हो जाएगी? 20। तो आज भी इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा? 25, है ना। 45 - 20, 45 - 20 करोगे तो आज भी जो डिफरेंस है वो 25 का ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर हुई ये बात? है ना। ये बात बिल्कुल अभी समझ लो, लिख लो कि डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन्स, हाँ, या फिर डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज सेम। ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दो लोगों की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। गॉट इट? अब देखो, बैलेंस मेथड क्या होता है, इसको मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो देखो, हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। गॉट इट? अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1 and 4 year, hence the ratio of their age will be 4:1 respectively. What is the present age of son? है ना। देखो, हो सकता है अभी तक तुमने इस चैप्टर को एक्स लेट करके सीखा हो, बट अभी हम एक्स का कोई यूज नहीं करेंगे, हम बैलेंस मेथड का यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कौन सा? बैलेंस मेथड। तो इस बात को लिखो कि बैलेंस मेथड हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी बात तो समझ लो कि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं? बैलेंस मेथड। गॉट इट बच्चों? अब बात करते हैं कि सर बैलेंस मेथड होता क्या है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें प्रेजेंट एज दे रखी है फादर की एंड सन की। तो अभी देखो, मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फादर एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सन, राइट। हमने यहाँ पर लिखी इनकी प्रेजेंट एज। तो देखो, प्रेजेंट एज हमें दी कितनी है? 6:1 दी है, राइट। 6:1। अब देखो, इनका डिफरेंस निकालो बच्चे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 का। गॉट इट? बोल रहे 4 ईयर है, 4 ईयर हैंस मीन्स 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मतलब फ्यूचर में, राइट। मीन्स फ्यूचर में इनकी एज का रेशियो दिया है हमें 4:1। तो एज का डिफरेंस कितना आ गया? 3 का, राइट। अब जैसा कि देखो, हमने यहाँ भी सीखा था कि एज का जो डिफरेंस होगा ना दो पर्सन का, वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। एज का डिफरेंस दो पर्सन का हमेशा क्या होता है बच्चे? सेम होता है। बट यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने इस क्वेश्चन में देखा कि सब डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं आ रहा। यहाँ डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 का। तो बैलेंस मेथड लगा के हमें इस डिफरेंस को क्या करना है? सेम करना है, ठीक है।
अब बैलेंस मेथड कैसे लगाओगे, देखो रेशियो है, रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें जो ये डिफरेंस है ना बच्चे, जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बेसिकली हमें क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हम 5 का और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। 5 का और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, हम बोलेंगे सर 5 और 3 का जो एलसीएम होता है ना, वो होता है 15। मतलब मुझे 5 को भी 15 बनाना है और 3 को भी 15 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि ऊपर वाले रेशियोज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और नीचे वाले रेशियोज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। अब 18 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15। सेम एज 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। 1 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15। क्लियर है बच्चे। अब इतनी बात याद रखना, जिन रेशियो से डिफरेंस सेम होगा, जैसे कि हमने यहाँ वाले रेशियो देखे कि इनसे जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये जो जिन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये रेशियो हमारे राइट मतलब करेक्ट रेशियोज हैं। ये हमारे क्या है बच्चे, करेक्ट रेशियोज हैं। और जो पुराने वाले रेशियोज थे जिनसे डिफरेंस क्या आ रहा था, गलत आ रहा था, वो हमारे रॉन्ग रेशियोज हैं। अब इन रेशियोज को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्लियर है। तो अभी हमारे राइट रेशियोज कौन से हैं, जिनसे हमारा डिफरेंस क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक चीज समझना है कि ईयर्स में कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। इन 4 ईयर की वजह से रेशियो में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ रेशियो कितना है, 18, यहाँ रेशियो कितना है, 2। तो 18 से ये हो रहा है 20, है ना। यहाँ था 18, यहाँ था 20, नॉट 2। ये कितना हो जाएगा, 20। तो हम बोलेंगे सर रेशियो जो है ना वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 2। और यहाँ भी ये 3 से कितना हो जाता है, 5। तो यहाँ भी हमने देखा कि सर रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2। तो रेशियो इंक्रीज हो जाता है 2 बिकॉज ऑफ 4 ईयर। तो हम ये बोलेंगे कि सर 2 रेशियो इक्वल है 4 ईयर के, एंड 1 रेशियो, है ना, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आएगा 1, एंड 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 ईयर। तो इसका मतलब हुआ 1 रेशियो जो है वो 2 ईयर के इक्वल है। क्लियर है, राइट। अब हमसे पूछा क्या गया था बच्चे, बस इस चीज पे भी फोकस करना है। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पर 3 रेशियो, और 1 रेशियो कितने के बराबर है, 2 ईयर के बराबर। तो सन की प्रेजेंट एज के लिए उसका रेशियो हमने लिया 3, और 1 रेशियो है 2 के बराबर, मल्टीप्लाई किया 2 ईयर। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 ईयर। आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, 6 ईयर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन है तो आपको मतलब ये चीज माइंड में मत डालना कि सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये टाइम वाइम कुछ नहीं लग रहा है। पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यार, अगर एग्जाम निकालना है लाइक बैंक, एसएससी, सीडीएस, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। ट्रिक्स तो हम बताएंगे और ये भी ट्रिक्स का पार्ट है। क्लियर है बच्चे, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना। ठीक है, कमेंट करते रहना। राइट, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। राइट, क्लास के बाद मैं सभी के कमेंट देखूंगा कि कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। क्लियर है बच्चे, आओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ, ओके ठीक है बच्चे। देखो हमें क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 4:5। 5 ईयर हैंस, मतलब कि 5 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 5:6। व्हाट इज द राम प्रेजेंट एज। राम की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, क्या बोला यार, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, जैसा है ना वैसा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, तो राम, यहाँ हम लिखेंगे बच्चे राम, और यहाँ पर हम लिख देंगे श्याम। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 4:5। प्रेजेंट एज, ठीक है, स्पेलिंग में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, PRT लिख देता हूँ ओनली। कितना है बच्चे, 4:5। अब मैंने क्या बोला है, डिफरेंस निकालो इनका। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। राइट, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। बोला है 5 ईयर हैंस, मतलब कि 5 साल के बाद।
आफ्टर 5 ईयर, मतलब फ्यूचर में हमें रेशियो कितना दिया है 5:6, डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। तो देखो यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चे, यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमें बैलेंस ही नहीं करना, यहाँ पर डिफरेंस ही सेम आ रहा है। तो बस यहाँ देखो कि ईयर कितना इंक्रीज हुआ 5 ईयर, रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है 4 से 5, सर हम बोलेंगे रेशियो इंक्रीज हुआ 1। ये भी हो रहा है 5 से 6, हम बोलेंगे सर रेशियो इंक्रीज हो रहा है 1। अब रेशियो 1 इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम देखो दोनों चीजें बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही बात है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 साल इंक्रीज होने की वजह से 5 साल अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है 1। या फिर अगर हम इसका उल्टा ही बोले कि रेशियो 1 बढ़ रहा है तो हम कितना आगे जा रहे हैं 5 साल आगे जा रहे हैं। क्लियर है, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए 1 रेशियो कितने के बराबर आएगा, हम बोलेंगे सर 1 रेशियो आ गया 5 ईयर के इक्वल, 1 रेशियो आया 5 ईयर के इक्वल। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर राम की प्रेजेंट एज, तो ये है देखो राम की प्रेजेंट एज कितना है बच्चे 4 रेशियो, ठीक है। राम की प्रेजेंट एज कितना है 4 रेशियो, तो हमने लिया 4, 1 रेशियो कितने के बराबर है 5 के बराबर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर करोगे, आंसर कितना आएगा 20 ईयर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। गॉट इट, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट, सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से जल्दी। क्लियर, चलिए बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलो तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7, after 8 year ratio become 7:9, find the present age of A and B। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हम बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। राइट, ए एंड बी का हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, प्रेजेंट एज जो कि कितना है 5:7 है। डिफरेंस कितना आएगा इनका 2 का डिफरेंस आ जाएगा। क्या बोल रहा है 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर मतलब फ्यूचर में रेशियो कितना है बच्चे 7:9 होगा, 7:9 होगा। डिफरेंस कितने का आएगा 2 का। तो डिफरेंस तो देखो सेम है ना, डिफरेंस सेम है, बस जब डिफरेंस सेम है तो बस अब तो काम बन ही गया। बस अब देखो रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है, हम बोलेंगे सर यहाँ 5 था, यहाँ पर 7 था, कितना इंक्रीज हो गया 2 रेशियो। यहाँ सर 7 था, यहाँ पर 9 था, कितना इंक्रीज हो रहा है 2 रेशियो बिकॉज ऑफ 8 ईयर, 2 रेशियो बिकॉज ऑफ 8 ईयर। राइट, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि सर 2 रेशियो जो है इट्स इक्वल टू 8 ईयर एंड 1 रेशियो, एक रेशियो कितने के बराबर होगा, एक रेशियो हो जाएगा इक्वल टू 4 ईयर। क्या पूछा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। राइट, तो अगर ए की हमें एज निकालनी है तो ए का रेशियो कितना है 5, ए का रेशियो कितना है 5 इंटू 4 करोगे आंसर कितना आएगा 20। और बी की एज अगर हमें निकालनी है तो बी की एज कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना आएगा 28, कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो रहा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ना, ये तो रहा कि सर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट सोचो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत थी, सोचो एक बार, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तक की कोई ज़रूरत थी, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक ही नहीं था, है ना। क्यों नहीं था, एक बार नोट डाउन करो आप, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। उसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी। एक बात समझो यार, जब मैंने ए और बी की एज निकाली तो मैंने उसके रेशियो से मल्टीप्लाई किया,
राइट, ये बात तो आप समझ गए होंगी कि सर ए और बी की अगर हमें एज निकालनी है तो ये बात तो श्योर है कि सर जो उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है, इनकी जो एज है वो उसी का मल्टीपल होगा, राइट, वो उसी का मल्टीपल होगा। क्लियर है। अब देखो इसी बात से ना हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। अभी मैं ये सारा सॉल्यूशन क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, और डायरेक्ट हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं। ठीक है, राइट। देखो तो ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो था वो था 5:7। तो बस एक ऐसा ऑप्शन देखो जो 5 और 7 का मल्टीपल हो, तो हम बोलेंगे सर 25 का मल्टीपल है, 28 7 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 9 5 का मल्टीपल नहीं है, 9 5 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। 24 5 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। 27 5 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था जहां हमें 5 और 7 के मल्टीपल मिले, ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। तो कई बार ना एग्जामिनर इस तरह से भी हमें ऑप्शन दे देता है, बहुत बार। ठीक है, तो हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी है, हमें थोड़ा सा सोचना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक ही नहीं था, इस क्वेश्चन को हम सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, सीधा हम ऑप्शन से करते इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी भी हमें सॉल्व नहीं करने। क्लियर भाई, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट, चल तो यार इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों एक बार कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। आफ्टर 9 ईयर this will become 19:21. C is 3 year younger to B. What is the present age of C? है ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करने से पहले ना, अभी तुमने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब दी चैनल, और देखो शेयर करते रहो दोस्तों के साथ। ठीक है, जितनी भी वीडियोस आएंगी, जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना अच्छा मैं कंटेंट करता जाऊंगा, उतनी मेहनत तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं इन पर आप जाकर पूरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, इनरोल करवा सकते हैं अपना। ठीक है, पेन ड्राइव कोर्स भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है। पेन ड्राइव कोर्स और ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, नोट्स मिलेंगे, सब चीज़ मिलने वाला है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ बुक्स भी आपको मिलेंगी। क्लियर है बच्चे, चलिए तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेम देखो क्वेश्चन लिखना है बस, है ना। इसको तुम सॉल्यूशन में मत काउंट करना कि एक सॉल्यूशन का पार्ट है, बस बोल रहा है प्रेजेंट एज, तो हमें बस क्वेश्चन लिखना है। ए और बी की प्रेजेंट एज लिखो, 8 रेशियो कितना है 9, 8 रेशियो कितना है बच्चे 9। तो यहाँ लिख देंगे हम ए, यहाँ लिखेंगे बच्चे हम बी, और P4 प्रेजेंट लिख देता हूं मैं। इनकी प्रेजेंट एज लिखा है हमने 8:9। डिफरेंस 1 का, राइट, डिफरेंस 1 का क्या बोल रहा है, आफ्टर 9 ईयर, तो 9 ईयर का गैप हम यहां दे देते हैं, मीन्स फ्यूचर में कितना रेशियो में बोला है, 19:21, 19:21। डिफरेंस आएगा बच्चे 2 का, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 2 का। नाउ नाउ क्या करना है हमें, C is 3 year younger to B। C जो है ना बच्चे वो 3 साल क्या है, छोटा है किससे, B से। तो C की एज कैसे निकालोगे, C is equal to B minus 3 ईयर ही तो है, राइट, B minus 3 ईयर ही तो है। क्लियर है। तो देखो C की अगर एज हमें निकालनी है, क्योंकि C का रेशियो हमें नहीं दिया गया, राइट, C का रेशियो हमें नहीं दिया गया, तो C की एज निकालने के लिए पहले हमें B की एज निकालनी पड़ेगी। C की एज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें B की एज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है, और B की एज हम यहाँ से फाइंड आउट कर ही सकते हैं। गॉट इट। चलो अब देखो करना क्या है, बस वही कि सर यहाँ डिफरेंस, पहले हमें सबसे पहले डिफरेंस पर फोकस करना है। यहाँ डिफरेंस है 1, यहाँ डिफरेंस है 2। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना था 1, यहाँ था डिफरेंस 2। अलग अलग हो गया डिफरेंस, हमने क्या सीखा है कि डिफरेंस तो सेम होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिफरेंस को 2 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 8 इंटू 2 कितना हुआ 16, 9 इंटू 2 कितना हुआ 18, डिफरेंस कितना आ गया 2, है ना। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि वो ही रेशियो सही होंगे, वो ही रेशियो सही रेशियो होंगे, करेक्ट रेशियो होंगे जिनसे डिफरेंस करेक्ट आ रहा होगा, डिफरेंस सेम आ रहा होगा। तो ये वाला रेशियो क्या है हमारा, रॉन्ग रेशियो, ये है रॉन्ग रेशियो, क्लियर है, क्योंकि डिफरेंस गलत था। तो अब ये वाला हमारा प्रेजेंट का रेशियो होगा। बहुत ध्यान से समझना, एक बार ये सब चीजें देखो, हर जगह बैलेंस मेथड लगना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, राइट, एक बार बैलेंस मेथड समझ लो, आप आराम से हर तरह का क्वेश्चन कर पाओगे एज का, ठीक है। चलिए, तो अब हमें करना क्या है सर, अब हमें देखना है कि रेशियो कितना इंक्रीज हुआ। 16 से कितना हुआ 19, 3 इंक्रीज हो गया। 18 से कितना हुआ 21, 3 इंक्रीज हो गया। तो 3 रेशियो कितने के बराबर है, 9 के बराबर, 9 ईयर के बराबर। तो हम बोलेंगे सर कि 3 रेशियो इज इक्वल टू 9 ईयर। 3 से गया 1 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर, 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर। तो बी की एज निकालनी है सी की एज निकालने के लिए, तो बी का प्रेजेंट एज, बी के प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 18, और एक रेशियो कितना है 3 के बराबर। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 54। नाउ 54 माइनस 3 करोगे, है ना, बी की बस एज हमने आउटपुट करी, आंसर कितना आएगा 51। 51 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ जिससे कि तुम क्वेश्चन का आंसर देख पाओ। क्लियर है बच्चे, है ना। तो हमें सी की एज निकालने के लिए बेसिकली इस क्वेश्चन में बी की एज निकालनी पड़ेगी, पहले हमें बी की एज निकालनी पड़ेगी, और बी की एज हमें जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, उससे हम आराम से बी की एज निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। तो बी की एज कितनी रही 54, है ना, बी की एज कितनी रही 54, 50 और 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें सी की एज मिल जाएगी। गॉट इट, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक बहुत प्यारा सा मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूँ, राइट, इस क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सीडीएस का हो, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, ठीक है, वहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम की बात कर रहा है, पास्ट की बात भी कर रहा है, प्रेजेंट की बात भी कर रहा है, और फ्यूचर की बात कर रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो बोल रहा है 4 ईयर एगो, तो यहाँ यूज किया है एगो, मतलब कि 4 साल के बाद, मतलब 4 साल पहले, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 11 रेशियो 14, एंड अब बोल रहा है 4 ईयर लेटर, मतलब 4 साल के बाद। यहाँ बोल रहा है 4 साल पहले, यहाँ बोल रहा है 4 साल बाद, मतलब यहाँ बोल रहा है एगो, यहाँ बोल रहा है लेटर, ठीक है। ओके, तो देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 13 रेशियो 16, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बहुत प्यार से मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो मेरा प्यार लेना थोड़ा सा, राइट, प्यार का मतलब समझ लेना, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे पास्ट, यहाँ बच्चे हम लिखेंगे प्रेजेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्यूचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितने साल पहले बोला गया हमें, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले हमें बोला गया है। तो हम 4 साल पहले प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, यार अगर देखो मैं अगर बोल रहा हूँ 4 ईयर एगो, ठीक है, माई एज 4 ईयर एगो, मतलब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग मेरी एज 4 साल पहले, राइट। तो प्रेजेंट सी तो कंपेयर करेंगे, तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट सी सारी चीजें कंपेयर की गई हैं, राइट। तो बोल रहा है 4 ईयर एगो, मतलब कि 4 साल पहले ए एंड बी की एज का जो रेशियो दिया है हम लोगों को, वो दिया है 11 रेशियो 14,
11:14, राइट। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 4 ईयर लेटर, मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद, क्लियर है, प्रेजेंट से 4 साल बाद, यहां से 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, राइट। एज का रेशियो जो है वो कितना होगा, 13:16। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस का आप बोलोगे सर 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, दोनों जगह क्या है, 3 का डिफरेंस, क्लियर। बट पता है मेन बात क्या है यहाँ पर, मेन बात यहाँ पर ये है कि यहाँ से पास्ट से लेकर फ्यूचर के बीच में कितने साल का डिफरेंस होगा, है ना। बच्चा यहाँ पे ही गलती करता है कि सर पास्ट से लेकर फ्यूचर के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, तो ये बात याद रखना, ये रहेगा 8 ईयर का डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर 8 ईयर का डिफरेंस कैसे हो गया, देखो लेट करो कि अभी चल रहा है 2023, राइट, क्लियर है, 2023 चल रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 साल पहले ना, 4 ईयर एगो, तो इसमें से 4 साल आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना आएगा 2019। और यहाँ से प्रेजेंट से मैंने बोला 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना होगा 2027, राइट। इनका डिफरेंस जरा आप बताना कितना आएगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर 8 साल का ही तो है, आप बोलोगे सर 8 साल का ही तो है, बोलो ऐसा ही बोलोगे ना, आप बोलोगे सर 8 साल का डिफरेंस है ना बच्चे। तो इतनी बात समझो, जब हमें ईयर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, जब हमें ईयर का डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है हमें, डिफरेंस निकालने के लिए सर अगर हमें बोला गया है पास्ट और फ्यूचर, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम प्लस कर देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर हमें पास्ट का ईयर दिया गया है तो हम माइनस करेंगे, और अगर हम लोगों को फ्यूचर दिया गया है तो भी हम माइनस करेंगे। बस इतना याद रखना कि ईयर्स का डिफरेंस निकालते टाइम हमें एडिशन करना है, किस केस में, जब हमें पास्ट और फ्यूचर का रेशियो दे रखा है, ठीक है, उस केस में बस हमें एडिशन करना है डिफरेंस निकालने के लिए। अदरवाइज पास्ट और फ्यूचर में हमें इसको माइनस ही करना है, क्लियर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें हमें बोला था 4 साल पहले 4 साल बाद, मतलब एक बार बोला पास्ट एक बार बोला फ्यूचर। डिफरेंस निकालने के लिए पास्ट और फ्यूचर अगर आएगा तो डिफरेंस इन दोनों का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 ईयर, राइट। तो ईयर्स में डिफरेंस आया 8 ईयर का। अब हमें क्या देखना है कि रेशियो में क्या डिफरेंस है, रेशियो में। तो देखो यहाँ से समझना, ये 11 से कितना हुआ 13, कितने का डिफरेंस 2 का। ये 14 से कितना हुआ 16, कितने का डिफरेंस हुआ 2 का। क्लियर है बच्चे, मतलब रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 रेशियो इंक्रीज हो रहा है। 2 रेशियो इज इक्वल टू 8 ईयर, 2 रेशियो इज इक्वल टू 8 ईयर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बोला कि सर 2 रेशियो इज इक्वल टू 8 ईयर, ये 8 ईयर के बराबर है। कैंसिल आउट करोगे 1 रेशियो इज इक्वल टू 4 ईयर, राइट। अब देखो ये सब मैं रब कर रहा हूँ, ये सब मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हमें चीजें समझ में आ जाए। अब हमसे पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा था प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, ए की प्रेजेंट एज बतानी है। तो अगर मैं इसकी पास्ट की एज निकाल दूं तो क्या करोगे, पास्ट की एज कैसे निकालोगे। पास्ट की एज हम बोलेंगे सर पास्ट की एज मतलब 4 ईयर एगो, 4 साल पहले इसकी एज का रेशियो कितना था 11, राइट, कितना था 11। 1 रेशियो कितने के बराबर है 4 ईयर के बराबर, तो 11 रेशियो कितने के बराबर होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, यही कर देते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो इसकी एज आ गई 44 ईयर, 44 ईयर। अब ये 44 ईयर कब की एज है, ये है सर 4 साल पहले की, मतलब पास्ट की एज, है ना। हम बोलेंगे सर ये है 44 कब की, 4 साल पहले की एज है, पास्ट की एज। हमें कब की निकालनी है, हमें निकालनी है प्रेजेंट की एज, राइट। प्रेजेंट की एज पूछा गया है हमसे, क्या करोगे, पास्ट से हमें आना है, प्रेजेंट में। तो यहाँ मैं इसको 44 ही लिख देता हूँ अभी, ठीक है। ये आ गया हमारा 44 ईयर, कब, 4 साल पहले। तो अगर अब हमें प्रेजेंट में आना है तो 4 साल हमें ऐड करना पड़ेगा, 44 प्लस 4 करोगे आंसर कितना आएगा 48। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमें पास से इस क्वेश्चन का आंसर देना है,
हम फ्यूचर से भी इसका आंसर दे सकते थे, हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दे सकते थे। फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे भाई, ये है 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना आएगा 52, कितना आ जाएगा बच्चे 52, 52 माइनस 4 करो, 52 माइनस 4 करो कितना आएगा 48, राइट। क्योंकि फ्यूचर का निकालोगे तो हमें प्रेजेंट में जाना है, फ्यूचर से प्रेजेंट मतलब पीछे जाना है, 4 साल पीछे, तो 52 माइनस 4 करना पड़ेगा 48, और पास्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे तो ये आ जाएगा 44 ईयर, प्रेजेंट में जाना है मतलब 4 साल आगे जाना है, तो 4 हम ऐड कर देंगे। गॉट इट? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चे तुम्हारा है होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, राइट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर है। 2 बार इस लेक्चर को देखो, बहुत यूजफुल लेक्चर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 2 बार रिपीट करके सारे लेक्चर को देखो, बार बार रिवाइज करो, क्लियर है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, बाय।